हम जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए. कम ऑन एवरीवन, आमेन. आई वांट टू टेल यू समथिंग. अगर मुझे मौका मिले उस खुदावन यीशु मसीह के इंट्रोड्यूस करने के लिए या उस खुदावन यीशु मसीह के ताली बजा के चिल्लाते हुए, तो मैं वो मौका को कभी नहीं गवाऊंगा. यू नो, बिकॉज वो एक ऐसा सुपरस्टार है जिसके सामने किसी की नहीं चलती है. आमेन. वो ऐसा स्टार है. मैं रिसेंटली एक फ़ोन में एक किसी का क्लिप आया, जो मुझे वो क्लिप उन्होंने भेजा था, मैंने देखा. उन्होंने कहा देखिए एक बार. तो मुझे याद है जब मैं वो क्लिप को देख रहा था, जब हीरो की एंट्री हुआ, लोग क्या ताली बजा रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. जस्ट इमेजिन, वो तो एक्टिंग कर रहा है. आमेन. तो जब आप खुदावन यीशु मसीह की आराधना करते हैं, उसको आप इनवाइट करते हैं, तो आपको कितने जोर से ताली नहीं बजाना चाहिए और कितने जोर से चिल्लाना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आमेन. हालेलुया. तो मैं चाहता हूं, जैसे मैं कहूंगा आइए यीशु मसीह को जोरदार ताली से स्वागत करें, देन ऊंची आवाज में ताली बजाते हुए चिल्लाते हुए उसे स्वागत करेंगे. आर यू रेडी? आर यू रेडी? कम ऑन. नो 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 नो, नॉट नाउ, नॉट नाउ, नॉट नाउ. आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो आइए जोरदार ताली से चिल्लाते हुए उस खुदावन यीशु मसीह की धन्यवाद करें. हालेलुया, हालेलुया. आमेन. ऐसे स्वागत हमेशा होना चाहिए परमेश्वर की. आमेन. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले. कितने जन तैयार हैं इस वर्ड के लिए? और मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप गौर से सुने. प्रेरितों के काम 9 उसका 36 to 43. ये एक्चुअली लास्ट वीक जो हमने सीखा था उसका कैरी फॉरवर्ड है. हम आगे पढ़ेंगे. कोई पढ़ेंगे 40 से 43. 40 से 43. ओके. 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 Listen to me carefully. अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यहां पे एक नामुमकिन चीज मुमकिन हो गया. इफ यू सी, यहां पे तबीता नामक एक स्त्री थी जो कि मरी हुई थी. शी वॉज डेड. पतरस वहां पे जाता है. जाने के बाद कुछ समय के बाद वो उठ जाती है और जो डेड थी वो कंप्लीटली लाइफ में बदल जाता है. So today we are going to see, अगर आज हम देखेंगे, ये बेसिकली लास्ट वीक का जो हम लोग ने सीखा था, हमारे लाइफ में हम कैसे डेड सिचुएशन को लाइफ में देखेंगे, ये आज इसका कैरी फॉरवर्ड है. अगर आप देखोगे यीशु मसीह के बाद उनके जितने भी चेले लोग थे, परमेश्वर के जितने भी चेले थे, वो लोग जगह जगह जाकर प्रचार करना शुरू किया. जगह जगह जाकर उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के बारे में बातें करना शुरू किया. और बाइबल बताती है मत्ती 28 उसके 18 से 20 में जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, वो आज्ञा को उन्होंने पूरा किया. और प्रभु का आज्ञा क्या था? यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार ओके दिया गया है. हाँ हाँ, इससे तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ. इट मींस यहां पे परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है. इफ यू सी, यहां पे क्या कर रहा है? जगत के कोने कोने में जाओ और उन्हें डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ. उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उनको कहो, उनको टीचिंग दो और उनको कहो कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो कमांड है, ये जो आज्ञा है, परमेश्वर ने सिर्फ पीटर या जॉन या पॉल या तिमोथी, इन लोगों को नहीं, ये कमांड आपको भी परमेश्वर ने दिया है. लिसन टू मी. प्रचार करना, लोगों को शुभ संदेश देना, परमेश्वर ने सिर्फ उनको, बाइबल के लोगों को ही नहीं, आपको भी दिया है. एंड आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. गॉस्पेल बताना लोगों को सिर्फ पास्टर या लीडर्स या डिकन का ही काम नहीं है. दिस इज द वर्क परमेश्वर ने सभी को दिया है, एवरीवन जो उस पर विश्वास करते हैं. आमेन.
So when they preached, जब उन्होंने preach किया, they started doing all the impossible चीज, उन्होंने impossible कार्यों को possible करना शुरू कर दिया। जो यीशु मसीह ने किया, उन लोगों ने भी किए। बाइबल बताती है, परमेश्वर लोगों को छू देता था, वो चंगा हो जाते थे। और उसके बाद उसके डिसाइपल्स लोग जितने सारे थे, वो लोगों ने भी वो सारे कार्य किए। एंड इफ यू गो बैक टू द वर्ड, अगर आप वापस जाएंगे, पीटर यहां पे तबीता जो मर गई थी उसके घर में जाता है, एंड बाइबल से शी वॉज कंप्लीटली डेड। वो मर रही थी, नहीं मर। आपको पता है, यहूदी लोग जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद वो बॉडी को नहलाते हैं। इट मीन्स देयर वॉज नो होप, कंप्लीटली स्टॉप, नो वे, इट्स डेड। बट वेन पीटर रीच्ड, वहां पे जब पीटर पहुंचा, आफ्टर सम टाइम, जो डेड घोषित हुई थी जो स्त्री, वो वापस जिंदा हो गई। आफ्टर सम टाइम इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, कुछ घंटों के बाद। फ्रेंड, एस आई ऑलवेज से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दैट व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आप एक जयवंत लोग हैं। You are a victorious people. Victory belongs to you. हर परिस्थिति के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। Everyone, those who believe, but you should know, आपको जानना बहुत जरूरी है कि विजय प्राप्त करने के लिए वो कुंजी क्या है, वो चाबी क्या है। क्या करने से डेड सिचुएशन लाइफ में आ जाता है, क्या करने से नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाता है। सो जैसे कि हमने लास्ट वीक पढ़े, नंबर 1 रीजन क्या था, प्रैक्टिकली जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, व्हेन यू फेस चैलेंज, जब आप तूफान को फेस करते हैं, आंधी तूफान से होकर जाते हैं, नंबर 1 रीजन, कभी भी आमेन, कभी भी, हेलो, आप लोग इतना चुप क्यों है? कभी भी नेगेटिव बातों को, कभी भी नेगेटिव बातों को उसको एंटरटेन ही नहीं करना है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी नेगेटिव बातों को सुनना नहीं, उनके साथ बैठा उठा भी नहीं करना है। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग आपको वचन के खिलाफ बातें करते हैं, जो लोग आपको हमेशा, मैं आपको एक बात बताऊं, चाबी दूं, जब मैं आपको चाबी दे रहा हूं, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, ध्यान से सुनिए, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते, डिमोटिवेट जानते हो, जो आपको निराश कर देता है, जो बोलते हैं अरे तेरा कुछ नहीं होगा, अरे सबके साथ उनका नहीं हुआ तेरा क्या, ऐसे लोगों से दूर रहो। कम ऑन। ऐसे लोगों की बात जब आपके कान में आता है तो आप क्या बन जाओ, क्या बन जाओ, बहरा बन जाओ। कम ऑन। पता चला घर जाके हैं बोलना शुरू। कम ऑन। किसने कहा पास्टर चर्च आने तक तो सब कुछ सही था, घर जाने के बाद हैं कर रहे हैं, क्या हो गया? घर जाने के बाद ये सुनाई नहीं दे रहा है। इट मींस, हेलो, ये वो सुनाई के बाद बहरे के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। पता चला पति अपने पत्नी को बोले सुनते हो, हैं? कम ऑन। पास्टर चर्च में मिरेकल होता है, ये सही अच्छा भला गया था, बहरा हो के आ गया है। ये वो बहरे के बारे में बातें नहीं। टॉक्स अबाउट जब नेगेटिव बातें आती है, जो वचन के खिलाफ लोग बातें करते हैं, जब लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, वो सारे बातों को सुनना बंद करें। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। 2 फ्रॉग को क्या बोलते हैं? मेंढक। ऊंची आवाज में बोलो मेंढक। अपने पड़ोसी को देख के बोलो मेंढक। वो मेंढक नहीं है, उनको बोलना है। ओके? 2 मेंढक थे, वो कूद कूद के जा रहे, जाते जाते वो गड्ढे में गिर गए, खाई में गिर गए। कम ऑन। वो खाई में जब गिर जाते हैं, एंड बारिश इतना होती है कि वो गड्ढा धीरे धीरे पानी से भरते जाता है, धीरे धीरे पानी से भर जाता है। तो दोनों कोशिश करते हैं हेलो कूद कूद के ऊपर आने के लिए, बट वो बाहर नहीं आ पाते। वो कोशिश कर रहे हैं, वो बाहर आने के लिए पानी भरते जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं।
और बाहर से आवाज आ रही है, दूसरे 4-5 होते ना, 4-5 लोग, अरे कुछ नहीं होता, अरे उधर ही मर जाओ। हेलो, होता है ना जो लोग बोलते हैं, अरे आपका कुछ नहीं होगा। ऐसे इसके साथ भी हो रहा है, वो बोल रहे अरे कुछ नहीं होगा, अरे इतना मेहनत किए कुछ नहीं हो गया, हार मान लो, कुछ नहीं होने वाला है, पानी भरते ही जा रहा है। वो देख रहा है और दोनों कूद रहे हैं बाहर आने के लिए, और बाहर जो 4-5 लोग मजे ले रहे हैं, उनको मदद नहीं, मजे। आजकल मेरे को एक भाई बता रहे थे, घर पे आए थे, भाई मैं गया था एक जगह में, हाईवे में एक एक्सीडेंट हुआ। जैसे एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा पड़ा हुआ है, ऐसा हिल रहा है, पता नहीं हिल रहा है या डुल रहा है, पता नहीं। बोलता है कोई उसको मदद नहीं कर रहा, कैमरे में फोटो ले रहे। आजकल का जमाना है ना, हेलो, प्यार है ही नहीं, कैमरे में सब चल रहा है, राइट? दोस्ती रहे या ना रहे, फ्रेंडशिप डे में बकायदा फोटो खींच जाता है रे। हेलो, पति पत्नी के बीच में प्यार हो, माँ बाप के बीच में प्यार हो या ना हो, बर्थडे के दिन में बकायदा ऐसा फोटो आता है जैसा कि ओ माय गॉड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन, ऊपर से आवाजें आ रही है, अरे क्या कोशिश कर रहे हो, लेवेट, कोशिश करो, छोड़ो छोड़ो, सब छोड़ो। हेलो, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, एक 2 फ्रॉग में से, 2 मेंढक में से एक मेंढक क्या कर रहा है, वो कुत्ते कुत्ते हार मान जाता है। वो क्या मान जाता है? वो हार मान, उसको ऊपर से इतना बात उसको प्रभावित कर लिया कि वो कूदना बंद ही कर दे। वो अरे इससे अच्छा है तो मैं मरी जाऊं। ध्यान से सुने। सो दूसरा जो मेंढक था वो क्या कहता है, मैंने इतने बार जंप कर लिया, अभी फिर से मैं 10-15 बार जंप करता हूं। ओके, फिर वो 10-15 बार लगा हुआ, फिर कर नहीं पाया। उसके बाद वो फिर से कहता है 10-15 बार नहीं हुआ, फिर से मैं 20-25 बार कूदता हूं। फिर वो कूद रहा है, 20-25 बार नहीं हुआ, फिर से वो कहता है नहीं मैं फिर और 30-40 बार कूदता हूं। ध्यान से सुने, वो कूद ही रहा है, छलांग मारने के लिए कूद रहा है। फिर फाइनली उसने ऐसा छलांग लगाया कि वो गड्ढे से और बाकी जो दूसरा फ्रॉग था वो पानी भर गया। और वो जब वो बाहर आया, वही 4-5 लोग जो बोल रहे थे अरे कुछ नहीं होगा, अरे मर जा, ओके, बाहर आए तो लोग बोल रहे अरे तू ऊपर कैसे आ गया? क्योंकि होता है ये बच कैसे गया, अरे ये ऊपर कैसे आ गया? जब हम कह रहे थे हम तुझे कि हार मान जा, जब हम कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला है, तू मर जाएगा, जब ओके, तो वो जो मेंढक था वो इशारा करने लगा। क्या करने लगा? इशारा कर रहा था, और इशारा करके बोलता है अरे मुझे लगा तुम लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो, मुझे लगा तुम लोग मुझे उत्साहित कर रहे हो, अरे और कूद सकता है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। जब ये बोल रहा था कि लाइक अरे तेरा कुछ नहीं होगा, मेंढक को लग रहा था ये बोल रहा है ये लोग मुझे उत्साहित कर रहे हैं, ये लोग मुझे, तो वो और उत्साहित से और कूद रहा है। और फाइनली वो क्योंकि वो बहरा था इसलिए वो बाहर निकल गया। दूसरा वाला सही सलामत था, क्या हो गया उसका अंत? Listen to me carefully. So number one reason when you walk with the Lord, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे परिस्थिति आता है, then my dear friend, नंबर 1 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको इस संसार में बहरा बन के जीना है। वो बहरा नहीं नेगेटिव बातों के लिए। स्टॉप हियरिंग द नेगेटिव वर्ड्स। प्रॉब्लम्स को सुनना बंद कर दे। जब लोग कहते तेरा कुछ नहीं होगा, अरे आप बहुत अच्छे हैं, प्रेज द लॉर्ड, निकल जाओ वहां से। क्योंकि मेरा बाइबल बताते ये मेरे वचन है, ये बताते जब लोग कहते तेरा कुछ नहीं होगा, वहां पे प्रभु कार्य करना शुरू कर देता है। Listen to me carefully. जब रिपोर्ट सही नहीं आता है, लोग बोलते हैं अरे इसका कुछ नहीं होगा, 12 घंटा है, उसके बातों को सुनना, उनके बातों को सुनना, नेगेटिव बातों को सुनना, लोगों की नेगेटिव बात जब आपको डिमोटिवेट करते हैं सुनना। जब लोग बोलते हैं कोई रास्ता नहीं है, उसको सुनो ही मत। ये बाइबल बताती है मैं मार्ग हूं। हालेलुया। लोग भले ही कहे ये सिचुएशन, अरे तेरे लाइफ में जितने लोग भी ऐसे हुए हैं ना, उनके लाइफ में कुछ उन्होंने जिंदा ही नहीं रहा।
ऐसा रिपोर्ट आ गया, किसी का रिपोर्ट सही नहीं होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, उनको सुनना बंद कर दे, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हो वो सूरज को भी रोक देता है। आप जिस परमेश्वर को मानते हो वो लोगों के आयु को बढ़ा देता है। आप जिस परमेश्वर को मानते हैं यीशु मसीह, वो मुर्दों को उठा देता है। हमने इफ यू एग्री विथ मी, तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं, आमेन, हेलो, कभी भी नेगेटिव बातें, रिपोर्ट्स को, हेलो, रिपोर्ट्स तो तबीता के भी था, डेड, इसलिए पानी नहलाए थे ना उसको, अपर रूम में रखे थे। बट जब पीटर आया, जब यीशु उसने प्रार्थना किया, बाइबल क्या बताती है, वो जस्ट मान लो पीटर वो बात सुनता तो वो जाता ही नहीं वहां पे, अरे इसका तो खोजे खत्म हो गया। हालेलुया। नंबर 2 रीजन, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे कि मैंने कहा था, नंबर 2 रीजन क्या था? आमेन, प्रॉब्लम के बारे में कभी, यू नो, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन क्रिश्चियंस, दे आर सफरिंग। व्हाई? वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते इतना बात करते हैं, काश वो यीशु मसीह के बारे में बात करें। बीमारी हो गई, बीमारी के बारे में बात करें, अरे चंगा करने वाला मेरे साथ है, यीशु मसीह के बारे में बातें करें। कम ऑन, कभी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें ना करें, प्रॉब्लम से बातें करें। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम से नहीं समझ में आया? कितने लोग समझ में आया? जितने लोग को समझ में नहीं आया बोलो यीशु मसीह की वाओ। डोंट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, टॉक टू द प्रॉब्लम। परिस्थिति से बातें करें। इनफैक्ट आई से उसके तरफ ध्यान ही मत दो, उसके तरफ ध्यान ही नहीं देना है, बिकॉज प्रॉब्लम के बारे में बातें करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। रिपोर्ट्स के बारे में लोगों को बताने से या रिपोर्ट्स के बारे में बातें करने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उस खुदा की इबादत करने से, उसकी आराधना करने से, उस परिस्थिति में धन्यवाद देने से प्रॉब्लम से रिपोर्ट्स बदल जाता है। हमने इफ यू एग्री विथ मी, उस बारे में ना ही बातें करे ना ध्यान दे। पास्टर मैं बात नहीं करता हूं, बट मुंह लटका हुआ है। क्यों मुंह लटका हुआ है? कैसा होगा? हम चर्च आ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान प्रॉब्लम में है। प्रभु मेरा जीवन तूने, अरे मेरे बेटा बेटी के साथ क्या हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा है, चल रहा है दिमाग में। हेलो, आपको क्या लगता है जब आप प्रभु के भवन में रहते हैं, जब आप प्रभु के घर में रहते हैं, आपका घर का देखभाल प्रभु नहीं करेगा? कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप अपने लाइफ में अपने बच्चों को चर्च आने में कॉम्प्रोमाइज करवाओगे, देन लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु भी उनके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करेगा। हमारे घर में, स्पेशली मी एज द हेड ऑफ द हाउस एंड माई वाइफ, हम जैसे मिलके एक ही डिसीजन लेते हैं, कुछ भी हो जाए हम चर्च बंद नहीं करेंगे जाना। अगर आप नहीं सिखाओगे उनको तो वो नहीं सीखेंगे। हमारे घर के रूल ऑफ अ हाउस, आस्क माई वाइफ, कुछ भी हो जाए हमें चलना है। अरे उस टाइम में तो सबसे ज्यादा प्रभु की जरूरत है। पास्टर बेटे का पैर दुख रहा है, अरे प्रभु के पास जाओ, पैर ठीक हो जाएगा। एग्जाम्स है आजकल नया बहाना, एग्जाम। हेलो, 2 घंटे में फर्क, वो दिन भर नहीं पढ़ रहा है, 2 घंटे में उसको पढ़ाई याद आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों को सिखाओगे कॉम्प्रोमाइज करना, लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में प्रभु भी उनके लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करेगा। तभी मत बोलना पास्टर फास्टिंग प्रेयर करो, बेटा बिगड़ रहा है, बेटी बिगड़। हेलो, अगर आप बच्चों को प्रथम स्थान देना नहीं सिखाओगे तो वो कभी प्रथम स्थान नहीं देंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वाओ, हालेलुया। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था,
प्रभु ने कहा है दैट मैं इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करूंगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने कहा मैं इम्पॉसिबल सिचुएशन को, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब पहले आपके लाइफ में इम्पॉसिबल सिचुएशन आएगा, तभी परमेश्वर पॉसिबल करेगा। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें विजय दूंगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है पहले आपके लाइफ में युद्ध होगा, प्रभु आपको युद्ध भूमि में लेके जाएगा, देन आपके लाइफ में प्रभु विजय देगा। अगर वो आपको कहता है कि मैं सोनार के तरह, उस सोना की तरह मैं तुझे खरा बनाऊंगा, देन लेट मी टेल यू, परमेश्वर आपको पहले आग में लेके जाएगा, क्योंकि जब तक सोना आग में नहीं जाता है तब तक, व्हाट डज इट मीन? जैसे युद्ध के बगैर विजय नहीं है, वैसे ही डेड सिचुएशन के बगैर या नामुमकिन के बगैर प्रभु कभी भी मुमकिन चीजें आपके लाइफ में नहीं कर सकता है। हालेलुया। आई वांट टू गिव यू वन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वन फीमेल whom we know, मैं और मेरे वाइफ जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। शी इज लाइक अ फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली फ्रेंड है, एंड शी इज अ बिलीवर। सो मे बी एट द एज ऑफ 40 या 45 साल में उनको पता चला कि उनका वो कुछ टेस्ट के लिए गए थे और उनका किडनी सिर्फ 10% ही बचा। कितना परसेंट बचा है? कितना परसेंट? 10% ही बचा है। डॉक्टर सेड पता नहीं ये बचेगी कि नहीं। बोलते वो तो डरा देते हैं जल्द से जल्द, राइट? वो बोलते हैं कि लाइक पता नहीं ये होगा कि नहीं, अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, वो अपने बुद्धि के हिसाब से सही बोला, 10% किडनी वाले का कुछ भी हो सकता है, राइट? नेचुरल है, वो अपने ज्ञान से बातें कर रहा है। और वो बोलता है इंसान का शायद जान भी चला जाएगा। हेलो, 1-2 साल मैक्स से अपने फैमिली लोगों को बुला लो। फैमिली वाले को बोल रहा है अरे अपनी मम्मी से अच्छे से बात करना, 2 साल। वो बोलता है ये मुझे मोटिवेट नहीं करके उल्टा और 2 साल क्या। ध्यान से सुनिए, मेरी आवाज सबको आ रही है? सभी जन सुन रहे हैं? हालेलुया। तो उन्होंने कहा एक काम करें, 1-2 साल तक ही है, सब प्यार करो, मम्मी से प्यार करो। देखो अरे उसने तुम्हें भरा गया, प्यार करो प्यार। उस वक्त तो ज्यादा ही प्यार आ गया। हेलो, बच्चे लोग को ज्यादा ही प्यार करना शुरू कर दे। 4 साल हो गया, प्यार बढ़, बच्चे लोग बोल रहे हैं प्यार बढ़ रहा है, पर 2 साल के बाद 2 साल एक्सटेंड हो गया, क्या हो? कुछ नहीं हो रहा है इनको। ध्यान से सुने, आज की डेट में वो 70 साल की हो चुकी है। कितना? 70 प्लस। इतना तंदुरुस्त है वो, इतना भागती है। मैं जब उनके साथ चलता, मैं बोलता अरे स्लो चलो, मैं भी आपके साथ हूं। वो भागती है, इतनी जोर से चलती है, राइट? ध्यान से सुने, वो ऐसे चलती है कि जवान भी नहीं चलते होंगे। एक बार डॉक्टर ने उनको कहा एक काम करो, देखो मैं यहां से ना थोड़ा कट मार देता हूं, इधर से किधर से, तो कट मार दे रहा था। कट मार देता हूं तो शायद फ्यूचर में कुछ डायलिसिस होगा या उनका यूरिन पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो शायद उनको लाइक ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे कुछ मेहनत ना लगना पड़े। तो यू कांट बिलीव, वो इमीडिएटली प्रार्थना करना शुरू करती है, प्रभु तूने कहा है, ले व्यवस्था में लिखा है तुम्हारे शरीर में कोई कट नहीं होना चाहिए। प्रभु मेरे शरीर में कोई कट नहीं होगा, तू मुझे बचा ले। प्रभु ने ऑपरेशन से भी बचा लिया, उसको ऑपरेशन भी होने की जरूरत नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग, कट के बारे में आजकल यूथ मुझे काफी पूछते हैं, पास्टर टैटू बनाना कोई गलत बात है क्या? हेलो, मैं बोला आप टैटू क्यों बनाते हो? हम सामने वाले को प्रेम करते हैं ना, तो टैटू बनाते हैं। एक लड़का लड़की बैठे थे, वो बोलते हैं तुम मुझे क्या प्यार करते, देखो सैफ अली खान ने अपनी वाइफ का नाम इधर लिखा, तुमने लिखा? प्यार लिखने से नहीं होता है, प्यार को जताया जाता है, राइट? काटने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी, यीशु मसीह ने काटा, मैं वर्ल्ड के लोगों को प्यार को, सबका नाम लिखा था, पास्टर सुमित लिखा है ऐसा, उसने दिखाया। तो यहां पे वो प्रार्थना कर रही है, ओ प्रभु तू मुझे, मेरे बॉडी में कोई कट नहीं आना चाहिए, तूने कहा ले व्यवस्था में कोई टैटू मत बनाओ, कोई, यू कैन नॉट बिलीव, प्रभु ने उसको वहां से भी बचाया। तो मैं एक दिन पूछ रहा था, सिस्टर आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी जर्नी आप मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से 70 प्लस हो चुके, कुछ नहीं हो रहा है। वो बोलती है पता है पास्टर, मुझे ब्रदर पास्टर सब बोलती है मुझे। वो बोला अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड।
वो बोलती है मैंने अपने लाइफ में जिस दिन से प्रभु में आए, मैंने चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने रिपोर्ट पे ध्यान देना, डॉक्टर के बातों को ध्यान देना। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम्स के बारे में ना ही बात करें, ना ही ध्यान दे। नेवर स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम, नेवर स्पीक। कभी भी वो प्रॉब्लम के बारे में बातें ना करें, कभी भी वो प्रॉब्लम को ध्यान भी ना दे। अगर आप ध्यान देंगे, यू विल बी इन अ मेस, आप मेस में रहोगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी आपके अंदर जो होप दिख रहा है वो गया। सो नंबर 1 रीजन क्या था? नेगेटिव बातें। नंबर 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बातें भी ना करे और ना उसको ध्यान दे। रिपोर्ट से आया, अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ये रिपोर्ट से ऐसा हुआ है, तेरी महिमा होने वाली है, तू मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा के लिए कर। ये रिपोर्ट बता, ये ज्ञान बोल रहा है कि नामुमकिन है। वो मुझे बोलती है कि 40 साल में पता चला, 2 साल 42 में जाने वाली थी, 70 साल में बच्चों का प्रेम बढ़ रहा है। बच्चे बोल रहे 4 साल हो गए और कितना प्रेम करें। हालेलुया। एंड नंबर 3 रीजन जो आज हम देखेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं कि इस रीजन को आप गौर से सुने, बिकॉज दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जिसकी वजह से आज की डेट में एवरीवन, मसीह भाई बहन भी, उनके पास हथियार होने के बावजूद भी वो एक चीजों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। वो हालात के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज की कमी की वजह से आज भी डेड सिचुएशन लाइफ में नहीं बदल रहा है। इस चीज की कमी की वजह से आज भी हम मसीह को जानने के बावजूद भी हम एक हारे हुए जिंदगी जी रहे हैं। व्हाई? सो नंबर 3 रीजन ऑलवेज, अगर आप पढ़ेंगे उसका 40 वर्स पढ़ेंगे, 40। हाँ, तब पतरस ने क्या कर रहा है? प्रार्थना तो बाद में, पहले सबको ऊंची आवाज में बोलो, चलो बाहर बाहर करो। पतरस यहां पे जब वो सिचुएशन में आ रहा है, वो क्या कर रहा है? सबको बाहर करके प्रार्थना। और मत्ती 6:6 में क्या लिखा है? मत्ती 6:6 में, परंतु जब तू प्रार्थना करे, हाँ तो अपनी कोठरी में जा, हाँ और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, हाँ, प्रार्थना कर। कोठरी बंद करके प्रार्थना कर, और वो सबको बाहर निकाल के प्रार्थना। व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर आज हमें क्या कहना चाहता है? इस वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? व्हाट इज द मीनिंग? लोगों को बाहर भेज के प्रार्थना करना या दरवाजा को बंद करके प्रार्थना करना, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है जब तुम प्रार्थना करते हो, दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, और जब ये प्रार्थना कर रहा है सबको बाहर निकल। व्हाट डज इट मीन? यू नो द मीनिंग क्या है? प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? नंबर 3 रीजन, जब ऐसे परिस्थिति में आप आते हैं, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। हर चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ऑल द वॉइसेस जो आता है, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उससे क्या हो जाओ? जो बातें जब आती है ना, इट इज इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं होता है, वैसे चीजों से डिस्कनेक्ट कर लो। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा और बंद करके क्या करना है? भांगड़ा नाच करना है? दरवाजा बंद करके क्या करना है? वर्ल्डली चीजों से, हेलो, वर्ल्डली संसारिक चीजों से फोकस हटाकर प्रभु के वचन पर फोकस करो। ध्यान से सुने, क्लोजिंग द डोर, दरवाजा को बंद करने का मतलब अपने कान के साथ साथ अपने मन के भी दरवाजा को बंद करें। ध्यान से सुने, अपने मन को दरवाजा को बंद करें, जो हमेशा कहती है कुछ नहीं हो पाएगा, अब तेरा क्या होगा,
सो व्हाट डज इट मीन? अपने आप को आइसोलेट कर दे। आइसोलेट मतलब एकांत कर दे। उसने क्या किया? अपने आप को एकांत कर दिया। चलो बाबा सब बाहर चलो, सब बाहर चलो। हेलो, पीटर क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है वो पीटर? कम ऑन रीड दैट वर्ड। सबको बाहर कर दिया। वो अपने आप को एकांत कर दिया। Why? अगर आप प्रार्थना करते रहोगे और आपके मन में बातें चलता रहेगा कि कुछ नहीं होगा, लेट मी टेल यू, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा भी नहीं। बाइबल बताती तेरे विश्वास की वजह से हां और आमीन में हुआ है। व्हाट डज इट मीन? आपको प्रार्थना में विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आपके मन के दरवाजा, आपके कान के दरवाजा, आपके हर एक बॉडी का दरवाजा खुला रहेगा। एक व्यक्ति कहता है पास्टर मैं प्रार्थना करता हूं, वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं। पास्टर मैं जब घर पे जाता हूं दरवाजा पूरा बांध करके मैं प्रार्थना करता हूं, बट आई डोंट नो, पता नहीं प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। मैंने बोला भाई मेरे, दरवाजा तो बंद कर दिया, पर मन के दरवाजा, दिल के दरवाजा, कान के दरवाजा वो खुला है, वो कौन बंद करेगा? Come on. I want to be very honest with you. मैं आपको ऑनेस्टी से बातें करूंगा। जब कोविड आया, मी, माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, हम तीनों, हम बिल्कुल टेंशन फ्री थे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। कोई भी डर हमारे अंदर था ही नहीं। हम कंप्लीटली अपने मन के दरवाजों, हर एक चीज को पूरा बंद करके हम वर्ल्डली चीजों से निकलकर परमेश्वर के वचन में फोकस थे। हमने पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट एकांत कर दिया। चलो डिस्कनेक्ट करो। सरकार ने तो बोला आइसोलेट करो, अभी हम भी आइसोलेट हो जाते हैं, राइट? यू नो व्हाई? बिकॉज हम जानते थे और अभी भी हम जानते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है। हम जान गए थे ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है, और जिसके हम उपासना करते हैं। अगर वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, तो कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं सकता है। ध्यान से सुनिए माय डियर फ्रेंड, अगर वो गलती से भी आ गया हमारे आसपास, तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। कम ऑन, बिकॉज उस बीमारी का जो दवाई है ना, मेडिसिन, वो हम एवरीडे खाते। वो क्या है? प्रार्थना। हम एवरीडे प्रार्थना कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रेयर में देखो कितना ताकत है। आई वॉन्ट टू टेल यू, ध्यान से सुने, प्रार्थना में कितना ताकत है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। कोविड बहुत भारी तरीके से चल रहा है, मतलब न्यूज़ में ऐसे, हम तो न्यूज़ भी नहीं देख रहे थे उस टाइम। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे। सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे उठना, सही हर एक थिंग सही, हम अपने पे काम कर रहे थे। कभी कभी लगता है वो चीज़ें कुछ कारण की वजह से अच्छा भी हुआ, लोगों ने फैमिली को तो टाइम दिया, राइट? फिर बाद में थोड़ा खिंच गया वो टाइम, तो फैमिली लोग उग गए, कितना टाइम दूं पास्टर इनको, राइट? हालेलुया। लिसन टू मी, आई स्टिल रिमेंबर, प्रार्थना का सामर्थ्य देखो। आई स्टिल रिमेंबर उस समय मेरे डैड परमेश्वर के पास चले गए हार्ट अटैक की वजह से। सो उस टाइम पे द सिचुएशन वॉज वेरी बैड। परमेश्वर गवाह है और मेरी वाइफ गवाह है, आप उनको पूछ सकते हैं। सिचुएशन ऐसा था कि पूछो मत, इट वॉज वेरी बैड। दूसरे गली से तीसरे गली में लोग जा ही नहीं पा रहे थे। इट वॉज वेरी बैड। बट उस समय में मुझे उड़ीसा जाना था, उड़ीसा यहां से 1400 किलोमीटर। इट वॉज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, पूरा हाई अलर्ट हो गया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, होल नाइट जब न्यूज आया, होल नाइट मैं और ब्रदर राजेश लाइक हम रात भर बातें कर रहे थे। वो भी नहीं सोए, हम टिकट ढूंढ रहे थे, राइट? कि कैसे जाए वहां पे, तो RT-PCR करो, ब्लड टेस्ट करो, ये करो। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, मैं और मेरे वाइफ ऑनेस्टली वी आर क्वाइट ब्लेस्ड। हम लोग काफ़ी आशीषित है कि आप जैसे खूबसूरत लोग परमेश्वर ने हमारे लाइफ में दिया है। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन थैंक यू, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वी ऑल लव यू। हम सब आपसे प्रेम करते हैं, जो हमेशा सुख और दुख में खड़े रहते हैं। आमीन। तो ध्यान से सुनिए, मैं
बातें कर रहे थे। उस टाइम तो फ्लाइट भी नहीं मिल रहा था, राइट, क्योंकि सब बंद हो गया था, कैसे जाए क्या जाए। एक दफा मेरे फैमिली लोग बोल रहे थे कि लाइक शायद ये आ पाएगा कि नहीं, पता नहीं। इट वॉज वेरी chaos। भाई भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सो रहा, हम लोग सोच रहे कि क्या कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आई वॉज नॉट नोइंग, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे जाऊं, पर मुझे यह पता था मैं जाऊंगा जरूर। ध्यान से सुनिए, आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू गो, मुझे नहीं पता था कैसे जाऊंगा, बट मुझे यह पता था मैं जाऊंगा जरूर। ध्यान से सुनिए, तो उस समय हम लोग रात भर टिकट चेक कर रहे हैं, रात भर वी आर जस्ट गोइंग ऑन, यू नो, लाइक रात भर हम लोग काम कर रहे थे, मैं, मेरे वाइफ, क्योंकि चीजें ऐसे हो गई है, वी डोंट नो व्हाट टू डू। यू नो, फाइनली टिकट मिल गया, एंड इकलौता बेटा होने की वजह से मुझे वहां पे जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूं। सो आई हैव ए हैबिट, मेरे अंदर एक हैबिट है, यू नो, आई हैव ए हैबिट कि मैं जब भी घर से बाहर जाता हूं, नॉट ओनली मी, माय वाइफ, मेरे बच्चे लोगों को भी मैंने सिखाया है, एवरी टाइम प्रे, एवरी टाइम घर से दरवाजा। और आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, देखो बच्चे को सिखाने का प्लस पॉइंट क्या है, अगर मैं जल्दी जल्दी से बाहर निकल भी जाता हूं बिना प्रेयर से ना, पीछे से दौड़ के आते बोलता है डैडी प्रे, डैडी प्रे, डैडी प्रे। फायदा भी अपना ही है ना। यू कैन नॉट बिलीव, मैं, मेरी वाइफ, हम लोगों ने घुटने में आके प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और मुझे जानना भी नहीं है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बट मुझे पता है परमेश्वर मैं सुरक्षित जाऊंगा, सुरक्षित वापस आ जाऊंगा। यू कैन नॉट बिलीव, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू नो, मैं एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद वहां पे भी कुछ नहीं मिला, मैं सुरक्षित गया। पूरे फ्लाइट में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, मुश्किल से, मुझे लगता है 4 भी नहीं होंगे, 2-3 लोग, एयर होस्टेस लोग को मिला दोगे तो 4-5 होंगे, मुश्किल से 2-3 लोग बैठे हैं। ओके, मुझे लगा उस दिन फ्लाइट मेरे लिए ही चला था, और हमेशा वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रहा था आपके फ्लाइट कैंसिल भी हो सकता है, बट परमेश्वर इतना महान है कि मेरे फ्लाइट कैंसिल भी नहीं हुआ। ओके, ध्यान से सुने। और जब मैं रायपुर स्टेशन में उतरा, ओके, वहां पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी मेट्रो सिटीज, मतलब बड़े बड़े शहर से अगर कोई आ रहा है, उनका वहां पे ही टेस्ट होगा। बाहर एम्बुलेंस रखा गया था, उन्होंने कहा अगर गलती से थोड़ा भी उनको पता चल गया कि वो वहां से आ रहे हैं, पहले वो हॉस्पिटल में लेके जाते थे, टेस्ट करवाते थे, और उस टाइम तो एक अलग ही चीजें भी चल रही थी, राइट, उनको जबरदस्ती 3 दिन का क्या करते, क्वारंटाइन बोलते हैं। एंड आई वाज लाइक लॉर्ड, मेरे पास 3 दिन का टाइम नहीं है। मुझे विश्वास है, मैं, मेरे वाइफ, हम लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु तेरा स्वर्गदूत हमें मुझे लेके जाएगा, सुरक्षित में जाऊंगा, सुरक्षित पहुंचूंगा। यू कैन नॉट बिलीव, जब मैं काउंटर में गया, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स जितने लोग थे वहां पे, वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जब सबको अच्छे भले ऐसे ऐसे करके, यू नो, मशीन पता नहीं क्या क्या चेक कर रहे थे, बट जब मेरा समय आया, चलो 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 बाहर चलो, जल्दी चलो। हाँ, मुझे अच्छे से उन्होंने चेक भी नहीं किया, हालांकि मुझे कुछ हुआ भी नहीं था, राइट। वो जल्दी बोले जल्दी जाओ। मैं वहां से निकल गया, फिर वहां से हम लोग निकल गए घर, फ्यूनरल हो गया, सब कुछ सही सलामत हो गई, एवरीथिंग। बट लेट मी टेल यू समथिंग, एक डीप बात मैं बताना चाहता हूँ। यू नो, हमारे फैमिली में, उड़ीसा में जो रहते थे, एक व्यक्ति को डेडली कोविड हो गया था, और वो मरते मरते बचे। वो मरते मतलब वो डॉक्टर ने बोला गया, बिकॉज वो पूरा खराब हो गया था उनका। ओके, और क्योंकि मेरे डैड के बारे में ये हुआ बोल के उन्होंने आए थे मिलने के लिए। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, उस व्यक्ति जो पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ था, उनके साथ मैंने 30+ डे बिताया। कितना दिन? 30 से ज़्यादा, 45 डेज में रहा उनके साथ। 45 डेज एक ही घर में है हम लोग, बात करें, और उसको सॉलिड था, उनका शक्ल से ही दिखा रहा था। बट आई विल वेरी ऑनेस्ट, मैं बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे आया, प्रभु ने वो बीमारी मेरे जिंदगी में, मेरे बॉडी में वो बीमारी घुस भी नहीं पाया। What does it mean? हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, pray। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप प्रार्थना करते हैं, यू हैव दैट पावर टू फेस, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है टू फेस इट।
चाहे आंधी आए, तूफान आए, अगर आप चाहते हैं डेडली चीजों के ऊपर, डेड सिचुएशन के ऊपर, हर एक नेगेटिव चीजों के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि आप विजय प्राप्त करें, तो नंबर 1 नेगेटिव बातें ना सुने, नंबर 2 प्रॉब्लम के बारे में बातें ना करें, नंबर 3 प्रे अबाउट, उसके ऊपर प्रार्थना करें। हालेलुया। बाइबल बताती है आइज़ाया की किताब 43:2 में, वहां पे लिखा गया है, जब तू जल से होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगा। हेलो, आगे क्या लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे Listen to me. ये कब होगा? When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे। सिचुएशन आएगा पर वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। नो मैटर व्हाट, कभी भी लाइफ में प्रार्थना करना ना भूलें। एवरी टाइम प्रे। रिपोर्ट्स खराब आया, प्रे। हालात खराब है, प्रे। एवरी टाइम। सो व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हैं, व्हाट हैपेंस? द वेरी फर्स्ट थिंग, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है कि वो सिचुएशन को आप फेस करें। ध्यान से सुनिए। एंड आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंट बिल्ट होता है कि वो सारे सिचुएशन का आप सामना कर सके। ध्यान से सुने। When you pray, the very first thing क्या होता है? परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। नंबर 2, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट होता है और आप इजीली वो सारी चीजों को फेस कर सकते हैं। दैट इज वाई सैटन आपको हमेशा प्रार्थना करने से रोकता है। दैट इज वाई सैटन आपको बिजी कर देता है हर चीजों में। कभी जॉब में बिजी, इसमें बिजी, उसमें बिजी, खाना पकाने में बिजी। हेलो पास्टर, मैं दिन रात खाना पका रही हूं, क्यों? लंगर लगाए बाहर। हेलो, आई एम बिजी। कभी कभी तो हम बिजी नहीं होते, बट बिजी। कम ऑन, आई वांट टू टेल यू समथिंग। सभी लोग ध्यान से सुने। You know why Satan हमें प्रार्थना करने से रोकता है? You know why? It is because he knows, वो जानता है, अगर आप प्रेयर करते हैं, when you pray, then the Lord आपको सामर्थ्य देता है एंड आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। वो ये जानता है एंड वो ये भी जानता है कि आप कॉन्फिडेंटली, इजीली सिचुएशन या पहाड़ को वचन के द्वारा हटा सकते हो। वो जानता है। दैट इज वाई वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है और हम उसको मौका देते हैं। वो जानता है कि जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ करेगा, आप इस संसार के सबसे पावरफुल वेपन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और आपके अंदर जब वो वचन के द्वारा फेस करोगे, वो नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। वो जानता है। दैट्स व्हाई वो आपको दूसरे चीजों में बिजी कर देता है। काम में बिजी कर दिया, स्केड्यूल में बिजी कर दिया। हेलो, He knows that जब आप प्रार्थना करोगे आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके अंदर डर नहीं रहेगा। He knows that। और जब आप निडरता से कॉन्फिडेंटली वचन के द्वारा बातें करोगे, वो जानता है कि वो हां और आमीन में वो पहाड़ टल जाएगा। That is why वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। जब पीटर यहां पे पहुंच रहा है, वो क्या कर रहा है? चलो भाई बाहर चलो, बाहर चलो। बाइबल बताती है दरवाजा बंद। What does it mean? प्रार्थना करो, मन के दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, रिपोर्ट्स को नहीं देख के प्रार्थना करो। एवरी टाइम प्रे। हालेलुया। सो नेवर स्टॉप प्रेइंग। प्रार्थना करना कभी ना भूले, बिकॉज प्रेयर गिव यू और बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है एंड इट गिव्स यू पावर टू फेस द थिंग। वो आपको पावर देता है कि आप कॉन्फिडेंटली वो चीजों का फेस कर सके। एंड इट हैज द एबिलिटी, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर सकता है। लाइफ में कभी प्रार्थना करना ना भूले। अगर आप चाहते हैं कि डेड सिचुएशन लाइफ में बदले, अगर आप चाहते हैं नामुमकिन मुमकिन हो, तो कभी प्रार्थना करना ना भूले।
हालेलुया। इफ यू सी यहां पे अगर आप वापस जाओगे वर्स 40 में लिखा गया है, पीटर सेंट एवरीवन आउट ऑफ द रूम। वो क्या कर रहा है? चलो बाबा बाहर चलो। और वो क्या कर रहा है? घुटने टेके। यू नो द मीनिंग ऑफ घुटने टेके? पास्टर यू नो मेरा घुटने में पेन है। अरे घुटना, हेलो, अगर आप चाहते घुटना में मजबूत हो, घुटने में आके प्रार्थना करो। यू नो द मीनिंग ऑफ घुटना टेकने का मतलब क्या है? इट मीन्स यू आर सरेंडरिंग। आप अपने आप को, यू आर सेइंग लॉर्ड अभी ये मुझसे नहीं होगा, लॉर्ड नाउ यू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। प्रभु आई नो थिंग्स आर नॉट फॉलोइंग इन द प्लेस, आई नो लॉर्ड। प्रभु मैं सरेंडर कर, मैं थक चुका हूं प्रभु, आई कांट डू इट लॉर्ड, नाउ यू गिव मी स्ट्रेंथ टू फेस। और बाइबल बताती है जब हीरो की एंट्री आपके लाइफ में होगा, वो हर एक नेगेटिव चीजों को दूर कर देगा। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। यहां पे पीटर, प्लीज रीड इट, पीटर घुटने में आके, हाँ, और किसके और देख के कहा? ओहो, किसके और देख कर कह रहा है? सब डेड। किसके और? बॉडी 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 को देख के बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हे तबीता। उसने ये नहीं बोला अरे ये मरी है। वो क्या बोल रहा है? हे तबीता उठ। और क्या हुआ? आंखें खोल दी। What does it mean? ध्यान से सुनिए। I want to finish। मैं ये बातें करके फिनिश करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं डेड सिचुएशन आपके लाइफ में पूरा हो या डेड लाइफ में बदले, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो, देन माय डियर फ्रेंड नेवर स्टॉप प्रेइंग। प्रार्थना करना, प्रार्थना करके उस सिचुएशन को देख के बातें करें, हालात को देख के बातें करें, रिपोर्ट्स को देख के बातें करें। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आपके तिजोरी को देख के बातें करें। और क्या कहें? यीशु के नाम से अभी इसी वक्त डिक्लेयर करता हूं कि ये सारे चीजें थम जाए, ये तूफान थम जाए, ये हर एक हालात बदल जाए। देन यू विल सी परमेश्वर वो तूफान को थमा देगा और वो हालात को बदल देगा, और जो डेड है उसके अंदर लाइफ लेके आएगा। स्पीक टू द सिचुएशन, डोंट स्पीक अबाउट द सिचुएशन, स्पीक टू द सिचुएशन। सिचुएशन के बारे में बातें ना करें, सिचुएशन से बातें करें। प्रॉब्लम के बारे में बातें ना करें, प्रॉब्लम से बातें करें। कभी भी प्रभु के पास घुटने में आके ये ना बोले कि प्रभु ये तूफान कितना बड़ा है। तूफान को जाके बोलो मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। तो 3 थिंग्स अगर आप चाहते हैं डेड सिचुएशन आपके लाइफ में आ जाए, सही हो जाए, इम्पॉसिबल पॉसिबल। नंबर 1, क्या बनना है? वाह, आमीन। नंबर 2, प्रॉब्लम्स के बारे में, नंबर 3, उससे पहले आइसोलेट करो, एकांत हो जाओ, क्या हो जाओ? अरे आई वॉन्ट टू मीट यू, इवन आई वॉन्ट टू मीट यू, बट रुको मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपके लाइफ में प्रथम स्थान प्रभु होना चाहिए, राइट? कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ हो गया, तभी बहुत फोन आते हैं, अरे बुरा लगा, ये लगा, ये। नो, लेट मी प्रे। लाइफ में ये बोलना सीखे, वाइफ हो, हस्बैंड हो, माता हो, पिता, भाई बहन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वॉट एवर इट इज। प्रेयर टाइम में इट इज यू एंड गॉड, नो वन एल्स। आप और नो वन एल्स। और एकांत होके क्या करें? घुटने टेके प्रार्थना करें। बाइबल बताती है जब वो घुटने टेके प्रार्थना किया, सब के तरफ मुड़ा, बॉडी को देख के क्या बोल रहा है? हे तबीता, हे तबीता। और क्या हो गया? तबीता। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए।